साथियों, शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता था जिसे जन्म जन्म का साथ कहा जाता था, 7 जन्मों का साथ कहा जाता था और पति पत्नी बहुत ही सुख दुख में एक दूसरे से मिल कर के अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे थे। कहा जाता है कि जब इंसान शिक्षित होता है तो वो बहुत ज़्यादा होशियार होता है, लेकिन इस ज़माने में देखा जाए तो आजकल जो सबसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण किया है, जिसको हम ज़्यादा शिक्षित मानते हैं, आज वही आदमी सबसे ज़्यादा नीचता काम कर रहा है। चाहे अधिकारी हों, भ्रष्टता के अगर सिंबल को देखा जाए तो सबसे भ्रष्ट अधिकारियों में कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग में अधिकारी भ्रष्ट न हो। 100 में 1-2 ऐसे अधिकारी होंगे जो ईमानदारी की रोटी खाते होंगे, लेकिन 98% अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। मैं साबित कर दूंगा, अगर कोई हमसे शर्त रखे तो मैं साबित कर दूंगा, क्योंकि जिसको सबसे ज़्यादा शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे न्याय के लिए लोग जाते हैं, जहाँ जज साहब बैठते हैं जो सबसे ज़्यादा शिक्षित होते हैं, कितनी किताबें पढ़ करके वो एक जज बनते हैं, उनके नीचे वकील होते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब दुखारी या कोई किसान मजदूर अपनी फरियाद लेकर जाता है तो सबसे पहले जो जज के पीछे अर्दली बैठा रहता है उसको 500 रुपये घूस दिया जाता है कि ये फाइल जज साहब के सामने ले जाए। ये जज को भी पता है कि जो हमारे पीछे अधिकारी है, जो हमारा अर्दली है, वो बिना पैसा लिए हमारे पास उसका फाइल नहीं लाता है। लेकिन जज को सब जानकारी होते हुए भी जज के सामने ही ये सारा खेल होता है। अब आते हैं वकील पे। वकील को भी पता होता है कि जो हमारा मुलजिम है वो सही है या गलत है, लेकिन कहा जाता है कि वकील भी कई किताबों पढ़ करके वकील बनते हैं, लेकिन वकील अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए वो भी सरेआम 99% झूठ बोल करके और अपने तर्क वितर्क को कुतर्क करते हुए अपने क्लाइंट को जिताने का प्रयास करता है। ये है शिक्षा का। उसके बाद आप चले आइए, थाना हो, पुलिस चौकी हो, लेखपाल हो, कानून हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है, चाहे बैंक हो, चाहे जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है बच्चों को, स्कूल कहा जाता है, सबसे भ्रष्ट आजकल मास्टर लोग हो गए हैं। क्योंकि मास्टर को तनख्वाह इस समय 60,000, 70,000, 1-1 लाख रुपया है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई ऐसा टीचर नहीं है जो अपने ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा देता हो। उसको ये होता है कि हमारा पेमेंट महीने में तो आना ही आना है, पेमेंट तो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन बच्चे पढ़े या बाहर में जाएं। तो हर आदमी, हर अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहा है। अगर इस पे सरकार सारे चीज़ को प्राइवेट कर दे तो सब अधिकारियों का पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हम न्याय के लिए कहाँ जाएंगे और हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा। किसी भी टीचर का बच्चा उसके सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। जो टीचर 60,000, 70,000, 1-1 लाख रुपये तनख्वाह लेता है, लेकिन अपने बच्चे को वो प्राइवेट में पढ़ाता है। इसलिए पढ़ाता है, उसको विश्वास है कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, हम लोग पढ़ाते ही नहीं हैं। वो कन्फर्म करके बताता है कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, हम नहीं पढ़ाते हैं। इसीलिए वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में न डाल करके प्राइवेट स्कूल में डालता है। अभी वही देख लिया जाए, जो जितने सरकारी अधिकारी होते हैं उनको कह दिया जाए कि आपको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे और वहीं पे आपका इलाज होगा, तो कोई अधिकारी, सरकारी नौकरी सबको चाहिए, लेकिन सरकारी शिक्षा नहीं चाहिए, सरकारी इलाज नहीं चाहिए, सरकारी व्यवस्था नहीं चाहिए, सिर्फ नौकरी चाहिए। क्योंकि हर सरकारी नौकरी करने वाला आदमी जानता है कि हम भ्रष्टता के शिकार हैं, हम भ्रष्ट काम करते हैं, हम ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। वो चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो। आजकल तो सबसे ज़्यादा लेखपाल जो हैं ये भ्रष्टता के शिकार बनते जा रहे हैं, क्योंकि किसी के नंबर पे किसी को पैसे ले करके किसी को बसा दे रहे हैं। उनके साथ एसडीएम, डीएम, जितने भी अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, ये जितने भी रहते हैं, उन्हीं के हाँ में हाँ करके और सब पैसे का खेल चलता है। और पैसे का खेल किसी के घर को, किसी के ज़मीन को, किसी के खेत को कहीं भी कर दे रहे हैं। तो आजकल जो अनपढ़ आदमी, जिसको हम बुर्बक समझते हैं, लेकिन आजकल अनपढ़ आदमी सबसे ईमानदार होता है, इसलिए कि वो किसी के साथ गद्दारी नहीं करता है, अपनी मेहनत और मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता है। लेकिन वहीं देखा जाए, जो कहा जाता है शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी भी है ज़िंदगी में, लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम भ्रष्टता के शिकार बने। और अपने जो गरीब आदमी हमारे पास न्याय के लिए जाता है, जो आदमी 100, 200, 400 की दिहाड़ी करके
लेकिन उससे हम बिना कमीशन लिए, बिना घूस लिए उसका काम नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी नीचता है उन अधिकारियों के लिए जो लोग पैसा लेकर के किसी भी गरीब, लाचार, बेबस का काम करते हैं। और ऐसे लोगों को सबसे अच्छा है, मैं उन अधिकारियों को मैं खुला कहता हूँ, उन अधिकारियों को जो लोग घूस लेते हैं उनको उससे अच्छा है कि कटोरा लेकर के रोड पे बैठ जाए और उससे अच्छा भीख मिल जाएगा। क्योंकि एक गरीब आदमी न्याय के लिए आपके पास जाता है, जिसको टैक्स पे करता है, और उस टैक्स के पे के पैसे से आपको तनख्वाह मिलता है, लेकिन उसी के साथ आप किस हिसाब से पेश आते हैं, किस हिसाब से उससे घूस लेते हैं और किस हिसाब से उसका काम करते हैं, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी शिक्षित आदमी हमसे बहस कर ले, मैं उसको अगर गलत साबित नहीं कर दिया तो मेरा नाम नहीं। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ ईमानदारी ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जितने बड़े लोग उद्योगपति हैं, जितने लोग बड़े शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, उनके ही माता पिता अनाथालय में जाते हैं, ना कि किसी गरीब का।